हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वेलकम लाइफ क्लास 7th का लेसन नंबर 6, जिसका नाम है रेशनल थिंकिंग। तो आइए चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बोला गया है ओपन द विंडो ऑफ योर माइंड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वेल, यानी कि अपने दिमाग की खिड़की खोलो ताकि आप इस संसार को अच्छे तरीके से जो है वो समझ सको। ठीक है। Where science has progressed so much, our thinking and behavior have also changed a lot. जहाँ पर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, हमारी जो सोच है, हमारा जो व्यवहार है, उसमें भी बहुत बदलाव आए हैं। Now instead of being rational, we think emotionally without keeping in mind what is right for us. अब हम लोग जो है वो रेशनल नहीं सोचते, यानी कि तर्क संगत सोच के आधार पर नहीं सोचते, हम लोग इमोशनली सोचते हैं। ठीक है, बजाय ये ध्यान में रखते हुए कि हमारे लिए जो है वो क्या सही है। वी आर अनेबल टू बिहेव रेशनली इन सम सिचुएशन। हम बहुत सारे सिचुएशन में जो है वो तर्कसंगत नहीं सोच पाते हैं, या बिहेव जो है वो तर्कसंगत जो है वो अपना बिहेवियर, अपना व्यवहार नहीं रख पाते। लाइक टॉकिंग अबाउट अवर फूड प्रेफरेंस, जैसे कि हम अपने खाने की जो है वो प्रेफरेंस, यानी कि अपने पसंद नापसंद के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है। कंट्रोलिंग अवर इमोशंस, अपने इमोशंस को, ठीक है, अपने भाव को कंट्रोल करने के बारे में बात हो रही हो। डीलिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, जब दूसरों से डील किया जाता है या बातचीत की जाती है उस बारे में हो। ठीक है। सो इट हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दीज डेज। तो इस करके आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट इशू जो है वो बन गया है। ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक फॉर लाइफ, और आज हम जो है इस पे जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले आपने इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है। विच फूड डू यू प्रेफर टू ईट एंड व्हाई, आपको कौन सा खाना जो है वो पसंद है। ठीक है, और क्यों। पिज्जा, बर्गर, चपाती विद ग्रीन वेजिटेबल और एनी अदर, कि आपको खाने में जो है वो पिज्जा, ये बर्गर या रोटी जो है वो सब्जी के साथ या किसी और चीजों के साथ जो है वो पसंद है। तो आंसर जो है वो मैंने लिखा है, आई लाइक टू ईट चपाती विद वेजिटेबल्स बिकॉज इट इज हेल्दी एंड इट इज मेड इन द हाउस विद लव एंड क्लीनलीनेस, कि मुझे जो है वो सब्जी के साथ रोटी जो है वो पसंद है, क्योंकि एक तो वो हेल्दी होता है। ठीक है, और दूसरा कि वो घर में साफ सफाई और प्यार से बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इफ योर फेवरेट प्रोग्राम इज ब्रॉडकास्ट ऑन टीवी एंड योर फ्रेंड आस्क्स यू टू अकम्पनी हिम और हर फॉर अ वॉक, व्हाट विल यू डू एंड व्हाई, कि अगर आपका दोस्त, आपका एक फेवरेट प्रोग्राम जो है वो टीवी पर आने वाला है और आपका दोस्त कहता है कि आप जो है उसके साथ वॉक पर चले, तो आप क्या करेंगे और क्यों। आई विल अकम्पनी हर फॉर अ वॉक, मैं उसके साथ वॉक पे चली जाऊंगी, बिकॉज आई कैन वॉच द रिपीट टेलीकास्ट ऑफ द शो इधर ऑन टीवी और यूट्यूब, क्योंकि उस प्रोग्राम का जब रिपीट टेलीकास्ट आएगा तो वो या तो मैं टीवी पर दोबारा देख सकती हूँ या फिर यूट्यूब पे देख सकती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इफ यू हैव अ हीटेड डिस्कशन विद समवन हु गेट्स काम फर्स्ट एंड व्हाई, तो अगर आपकी किसी से जो है वो लड़ाई हो जाती है, ठीक है, मतलब कि बहस बसाई हो जाती है, तो आप जो है उसमें जो है वो सबसे पहले जो है शांत कौन होता है और क्यों। आई काम फर्स्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी इट इज ऑफ नो यूज टू फाइट ओवर ट्रिपल्स, तो सबसे पहले शांत मैं होती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से कि हमें जो है वो छोटी छोटी बातों पर लड़ना नहीं चाहिए। एवरीवन हैज अ राइट टू हैव डिफरेंट ओपिनियन, क्योंकि हर किसी के पास ये अधिकार है कि वो अपना खुद का ओपिनियन, जो अपने खुद की जो उसकी सोच है उसके साथ वो रह सके। सो वी शुड नॉट ट्राई टू मोल्ड इट अकॉर्डिंग टू अवर विश, तो हमें जो है उसको जो है वो अपने इच्छा अनुसार उसे ढालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना। नहीं तो सारे सब लोग जो है वो हमारी थिंकिंग के हो जाएंगे, और जो कि सोसाइटी में सही नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो है कि इफ योर क्लोज फ्रेंड कम टू बोरो अ बुक फ्रॉम यू, अगर आपका एक जो करीबी दोस्त है वो आपसे बुक लेने आया है, एंड यू ऑल्सो नीड दैट बुक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नेक्स्ट डे एग्जाम, और आपको भी वही बुक चाहिए कि ओके आप लोग का एग्जाम है अगले दिन, व्हाट विल यू डू एंड व्हाई, और आप क्या करोगे और क्यों। आई विल नॉट गिव हर बुक बट विल ट्राई टू हेल्प हर इन अदर वेज, मैं बुक तो नहीं दूंगी लेकिन उसकी मैं दूसरे तरीके से मदद करने की कोशिश करूंगी। आई विल ऑफर हर टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स विद मी, तो मैं उसे बोलूंगी कि वो मेरे साथ जो है वो एग्जाम्स की तैयारी कर ले, और टेक फोटोज ऑफ द लेसन ऑन हर मोबाइल, या फिर लेसन की फोटो ले ले मोबाइल पर, एज आई ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम्स, क्योंकि एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन मुझे भी करनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज योर मदर इज नॉट वेल एंड योर फ्रेंड्स आर कॉलिंग यू फॉर अ प्री प्लान पिकनिक, तो आपका एक जो है वो दोस्त है, ठीक है, आपकी मदर जो है वो ठीक नहीं है और आपका दोस्त जो है वो आपको पिकनिक के लिए बुला रहा है जो कि पहले से प्लान था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे।
आई विल रिफ्यूज माई फ्रेंड बिकॉज माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेक केयर ऑफ माई मदर। मैं उसके साथ जाने से मना कर दूंगा क्योंकि मेरी सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो अपनी माँ की देखभाल करने की है। ठीक है। Have you noticed that for some decision you go with your heart and for other you go with your brain? तो अब आपने देखा कि हमने जो पीछे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए, तो आप कुछ चीजों के साथ अपने जो है वो हर्ट के साथ चले, है ना, और कुछ चीजों के साथ आप अपने दिमाग के साथ चले. The thinking that enables you to make a decision based on the analysis of what is right and what is wrong is called rational thinking. तो जो आपने तर्क जो है वो रखा कि ये सही है ये गलत है ना, उसके अकॉर्डिंग जो आपने डिसीजन लिया उसी को हम जो है वो क्या कहते हैं, रेशनल थिंकिंग कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पूछा गया आपसे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर फ्रेंड हु शेयर्स अ सीट विद यू इन द क्लास. एक बच्चा आपके साथ बैठता है क्लास में, ठीक है, आपकी सीट पर बैठता है, आप उसके बारे में क्या सोचते हो. डू यू ऑलवेज प्रेफर टू सिट विद हिम और हर, क्या आप हमेशा उसी के साथ बैठना पसंद करते हैं और क्यों. आई प्रेफर टू सिट विद मनराज कौर, मैं मनराज कौर के साथ बैठना पसंद करती हूँ. शी इज वेरी नाइस एंड नेवर टॉक्स ड्यूरिंग द क्लास, क्योंकि वो बहुत अच्छी है और वो क्लास के दौरान कभी भी बात नहीं करती. शी ऑलवेज हेल्प्स मी इन माई स्टडीज, वो हमेशा मेरी पढ़ाई में मदद करती है. वी बोथ लाइक टू सिट विद ईच अदर, हम दोनों को ही एक दूसरे के साथ बैठना जो है वो पसंद है. ठीक है. नेक्स्ट है, इज देयर एनीवन इन द क्लास विद whom you never sit and why. क्लास में क्या कोई ऐसा बच्चा भी है जिसके साथ आप कभी बैठते नहीं हो, ठीक है, और कभी बैठना पसंद नहीं करते और क्यों. आई नेवर सिट विद हरमन कौर, मैं हरमन कौर के साथ कभी नहीं बैठती बिकॉज शी इज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात करती है. शी ऑलवेज मेक्स फन ऑफ अदर चिल्ड्रन, क्योंकि वो दूसरे बच्चों का मजाक भी उड़ाती है. ठीक है. Dear students, sometimes our beliefs and preferences get influenced by others' views and ideas. तो बच्चों बहुत बार क्या होता है कि हमारे जो विश्वास होता है, हमारी जो पसंद होती है, ठीक है, वो दूसरों के विचार और जो आइडियाज होते हैं उनसे प्रभावित होती है. ठीक है. वी मस्ट अवॉइड सच प्रैक्टिसेस, और हमें इस तरीके की प्रैक्टिसेस से बचना चाहिए कि हमारे बिलीफ जो है वो किसी के विचार से के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं इतनी जल्दी जो है वो इन्फ्लुएंस होना चाहिए. ठीक है. नेवर फॉलो एनीवन ब्लाइंडली, कभी भी किसी को जो है वो आंख बंद करके जो है वो विश्वास कभी भी किसी पर नहीं करना चाहिए. ऑलवेज कीप इन माइंड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग और कंसेप्ट यूजिंग योर ब्रेन रेदर देन बिलीविंग इन व्हाट अदर्स से. तो हमेशा जो है वो आपने क्या करना है, किसी भी चीज का आपने फायदा और नुकसान देखना है. ठीक है. किसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है बजाय कि उस चीजों पे चलना जो कि दूसरों ने कह दिया. ठीक है. जैसे इसी तरीके का एग्जाम्पल होता है कि है ना, एक वो होता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो लोग क्रॉस नहीं करते, क्योंकि पुराने लोग जो है वो कहते हुए आए हैं और हमारे पेरेंट्स उसी को फॉलो करते आए हैं. फिर उन्होंने आगे आने वाली जनरेशन को दे दिया कि नहीं, बिल्ली अगर रास्ता काटेगी तो हम लोगों को जो है वो सड़क पार नहीं करनी चाहिए क्योंकि कुछ अपशगुन होता है. लेकिन यहाँ पर हमें क्या यूज करना चाहिए, अपना ब्रेन जो है वो यूज करना चाहिए. ठीक है. कि अगर गलत है तो क्यों है, और इसी को हम जो है वो रेशनल थिंकिंग कहते हैं. बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन एनालाइज द सिचुएशन थॉरोली, कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो भी आपके पास सिचुएशन है उसको आप अच्छे तरीके से जांच परख कर लो. समटाइम इन लाइफ वी हैव टू टेक डिसीजन इंस्टेंटली, बहुत बार होता है लाइफ में हमें डिसीजन जो है वो बहुत जल्दी लेना पड़ता है. ठीक है. जैसे अगर किसी को बिजली का झटका लगा है, ठीक है, तो वहां पे जो है वो हमें तुरंत देखना है कि हमें जो है वो क्या करना चाहिए. ठीक है. एट दैट टाइम इफ यू फॉलो अवर ब्रेन देन हर्ट, अगर उस टाइम पे हम अपना ब्रेन इस्तेमाल करें बजाय कि हर्ट के, चांसेस ऑफ एरर्स डायमिनिश, तो हमारी गलतियां जो है वो ना के बराबर होगी. अ वाइज पर्सन ऑलवेज थिंक लॉजिकली, एक बुद्धिमान आदमी जो होता है वो हमेशा लॉजिक के अकॉर्डिंग चलता है. ठीक है. तर्क के आधार पर चलता है. रेदर देन फ्लोइंग इन सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स से बहने के बजाय वो तर्क को महत्व देता है. ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ डिबेट ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो अब एक डिबेट दिया गया है ज्वाइंट फैमिली के ऊपर. ठीक है. जिसमें कि आपने उसके प्रोज एंड कॉन्स यानी कि एडवांटेजेस और उसके जो है वो जो नुकसान है, ठीक है, डीमेरिट्स है, वो भी आपने बताना है. अ चाइल्ड इज नेवर अलोन, एक बच्चा जो होता है, फायदा क्या है ज्वाइंट फैमिली का, अ चाइल्ड इज नेवर अलोन, एक बच्चा जो होता है कभी भी अकेला नहीं होता. देयर विल ऑलवेज बी पीपल टू टेक गुड केयर ऑफ हिम, वहां पे हमेशा कोई ना कोई होता है जो कि बच्चे का ध्यान जो है वो रख लेता है. चिल्ड्रन लर्न द आर्ट ऑफ शेयरिंग, बच्चा जो है वो शेयरिंग की आदत जो है वो सीखता है, शेयरिंग की कला सीखता है. ऑल द फैमिली मेंबर्स हेल्प इन रनिंग द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जितने भी घर के मेंबर होते हैं सब मिलकर घर का खर्चा जो है वो चलाते हैं. इन ज्वाइंट फैमिली द एंजॉयमेंट ऑफ फेस्टिवल्स डबल, ज्वाइंट फैमिली में जो फेस्टिवल्स की जो खुशी होती है वो दुगनी हो जाती है, उसका मजा दुगना हो जाता है.
एवरी मेंबर्स ऑफ द फैमिली सपोर्ट्स ईच अदर, ज्वाइंट फैमिली में हर मेंबर जो होता है वो फैमिली को सपोर्ट करता है। नो सिंगल पर्सन हैज टू फेस डिफिकल्टी, अगर किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो अकेला नहीं होता उस डिफिकल्टी को सहन करने वाला, ठीक है, या उसका सामना करने वाला। ऑल पीपल सॉल्व ईच अदर्स प्रॉब्लम, और हर इंसान जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, यानी कि योगदान देता है। अच्छा, अब ज्वाइंट फैमिली के क्या नुकसान है? When any member of the person has good income, he tries to degrade low income person. अगर किसी जो है वो इंसान की, ठीक है, अगर घर में किसी एक मेंबर की इनकम अच्छी होती है तो जिसकी इनकम अच्छी नहीं है वो उसे जो है वो नीचा दिखाता है, ठीक है, यानी कि जिसकी इनकम अच्छी है वो जिसकी इनकम अच्छी नहीं है उसको नीचा दिखाएगा। देयर इज अ हेड इन ज्वाइंट फैमिली हु मेक्स ऑल द डिसीजन, ज्वाइंट फैमिली में एक घर का एक मुखिया होता है, ठीक है, जो कि सारे डिसीजन लेता है। ड्यू टू विच नॉट एवरी पर्सन गेट्स अ चांस टू टेक हिज डिसीजन, जिसकी वजह से हर इंसान को जो है वो अपना डिसीजन लेने का मौका नहीं मिलता। नो पर्सन टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, कोई भी जो पर्सन है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की नहीं लेता। क्वेरल्स बिटवीन कपल क्रिएट्स अनरेस्ट इन द होल फैमिली, अगर किसी कपल में, ठीक है, लड़ाई झगड़े हो जाए तो उसकी वजह से पूरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, अनरेस्ट पोजिशन में आ जाती है, ठीक है। देयर इज अ लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन प्राइवेसी, आपसी समझ का और जो प्राइवेसी की कमी होती है, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली में। देयर इज इंटरफेरेंस इन पेरेंटिंग ड्यू टू विच समटाइम पेरेंट्स कैन नॉट टेक राइट डिसीजन फॉर देयर चिल्ड्रन, इसमें क्या होता है कि जब हम पेरेंटिंग करते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है वो दखल अंदाजी बहुत होती है, ठीक है, जिसकी वजह से पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए सही निर्णय जो है वो नहीं ले पाते। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टूडेंट विल स्पीक इन द फेवर, पहले बच्चों एक बच्चा जो है वो उसके फेवर में बोलेगा और दूसरा बच्चा जो है ज्वाइंट फैमिली के अगेंस्ट में बोलेगा, यानी उसके खिलाफ बोलेगा, ठीक है, जो डिसएडवांटेजेस वाले थे वो सारे पॉइंट्स बोलेगा। व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस डिबेट, तो इस डिबेट से आपने क्या सीखा? वी लर्न दैट एवरीथिंग हैज मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, तो हमने सीखा हर चीज का फायदा और नुकसान है। इन द सेम वे ज्वाइंट फैमिली ऑल्सो हैव सम प्रोज एंड कॉन्स, इसी तरीके से ज्वाइंट फैमिली के भी कुछ नुकसान है और कुछ फायदे हैं। लिविंग इन अ ज्वाइंट फैमिली विल ऑब्वियसली पोज अ चैलेंज, ज्वाइंट फैमिली में रहना जो है वो मतलब कि सच में एक चैलेंज है, ठीक है, बट इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ फन, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में मजा चाहते हो एंड वांट्स टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ टुगेदरनेस, और जो है वो इकट्ठे रहने का जो है इंजॉयमेंट लेना चाहते हो, खुशी लेना चाहते हो, चूज टू लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली, तो आपको जो है वो ज्वाइंट फैमिली जो है वो चूज करनी चाहिए, ठीक है। We have seen that every situation has two aspects, तो हमने देखा कि हर चीज के दो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, both contradicting each other, दोनों जो है वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसका खंडन कर रहे हैं, अगर एक सही बोलता है तो दूसरा जो है वो उसे गलत बताता है। बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड इक्वली राइट, दोनों जो है वो सही है और दोनों ही जो है वो इक्वल इम्पोर्टेंट है। इफ वी कैन अंडरस्टैंड दिस, अगर हम ये चीज समझ जाए, इट मीन्स वी कैन थिंक रेशनली, तो इसका मतलब है कि हम रेशनली जो है वो सोच सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी टाइम, अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है, हियर आर सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कुछ जो है एमसीक्यूज दिए गए हैं। ट्राई टू फाइंड आउट द राइट आंसर एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो आपने जो है वो सही आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है और उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर पे टिक करना है, ठीक है। सबसे पहला दिया गया है 39 जो है वो रेशियो 68 के है, ठीक है, वो 39 जो है वो 68 के किस तरीके से इक्वल होगा, उसी तरीके से 150 के इक्वल जो है वो कौन सा होगा, ठीक है, ये रेशनली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या किया है हमने, 39 68 के किस तरीके से जो है वो प्रोपोर्शनल में आ सकता है। 39 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 39 को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका कितना बन गया, 78 हो गया, ठीक है, और 78 में से अगर आपने 10 माइनस कर दिया तो आपका 68 बन गया। इसी तरीके से 150 में अगर आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो कितना बन गया आपका, 300 बन गया, और 300 में से हमने 10 माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 290 हो गया। इस करके ये 290 जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। के जो है वो के रेशियो टी, ठीक है, वो इक्वली प्रोपोर्शनल है 11 रेशियो किसके, ठीक है। तो देखो के और टी के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो इसके बीच में अल्फाबेट के बीच में जो है वो कितने का डिफरेंस होता है, 9 का डिफरेंस होता है, ठीक है, के के बाद से काउंट कर लेना, और 11 में भी फिर आपने 9 जो है वो ऐड कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये आगे जो है वो बढ़ रहा है नंबर, है ना, अल्फाबेट बढ़ रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर भी 9 के साथ जो है वो आपने
ऐड कर देना। तो 11 में 9 ऐड किया तो 20, इस करके जो है वो 20 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 4:18 एंड फिर 7:, अगर 7 जो है वो किसके इक्वल होगा, तो देखो 4 जो है वो 18 के जो है वो किस तरीके से प्रोपोर्शनली जो है वो रेशियल होगा। तो इसमें जो है क्या कर सकते हैं हम कि 4 जो है अगर हम देखें 4 4 जा 16 हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस में 2 कर दिया, तो 18 बन गया मेरा, ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्या किया, 7 के साथ 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 4 जा 28, 28 में 2 प्लस कर दिया तो कितना बन गया 30, ठीक है। अब नेक्स्ट है 1 5 9 13 21। तो बच्चों इनके बीच में 1 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस हुआ, 4 का, ठीक है। इसी तरीके से 5 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस हुआ, 4 का। 9 और 13 के बीच में 4 का। तो ऐसा नंबर देखो कि 13 और 13 के बाद जो है वो 4 ऐड कर दो कि यहाँ पे ये नंबर पता चल जाए, ठीक है। तो 13 में 4 ऐड किया तो 17 हो गया, इस करके 17 जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ इमेजिन अ स्मॉल इंसिडेंट। अब एक छोटी सी घटना को इमेजिन करना है आपने। यू आर एट योर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, आप अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पर गए हैं। सडनली यू सी योर फ्रेंड्स आर्ग्यूइंग विद हिज और हर पेरेंट्स ऑन सम इशू, और आप देखते हैं कि आपका फ्रेंड जो है वो अपने पेरेंट्स से किसी बातचीत पर जो है वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है, ठीक है, वाद विवाद कर रहा है। व्हाट कैन बी द रीजन, क्या कारण हो सकता है। माई फ्रेंड्स वॉन्ट टू एंजॉय मोर, मेरा दोस्त जो है वो चाहता था कि वो और एंजॉय करे। ही डज नॉट वॉन्ट द पार्टी टू एंड येट, वो नहीं चाहता था कि पार्टी अभी खत्म हो जाए। ही वॉन्ट्स द पार्टी टू लास्ट ऑल नाइट, वो चाहता था कि ये पार्टी जो है वो सारी रात चले, ठीक है। बट हिज पेरेंट्स आर आस्किंग हिम टू एंड द पार्टी, और लेकिन उसके पेरेंट्स जो है वो उससे कह रहे थे कि वो पार्टी को खत्म कर दे बिकॉज इट्स टू लेट, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट जो है वो हो चुका है। विल द पार्टी कीप ऑन गोइंग, क्या पार्टी जो है वो अभी भी चलती रहेगी। यस, द पार्टी विल कीप ऑन गोइंग बट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, हाँ पार्टी जो है वो चलती रहेगी लेकिन थोड़े समय के लिए। इज योर फ्रेंड्स बिहेवियर रेशनल, क्या तुम्हारे फ्रेंड का जो बिहेवियर है वो तर्क संगत था, ठीक है, व्यवहार उसका तर्क संगत था। नो, हिज बिहेवियर इज इरेशनल, नहीं वो तर्क संगत जो है वो नहीं था। व्हाट माइट हैव हिज और हर पेरेंट्स फेल्ट, उसके पेरेंट को कैसा फीलिंग जो है वो हुआ होगा। His parents would not have liked it at all, उसके पेरेंट्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा, because they would have felt insulted in front of everyone, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने जो है वो अपनी इंसल्ट फील की होगी सबके सामने। What will be your reaction, आपका क्या रिएक्शन होता। I will try to make him understand that it is really too late, मैं उसे समझाने की कोशिश करती कि बहुत ज्यादा लेट हो गया है। Your parents are right, तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो सही बोल रहे हैं। एंड नाउ वी शुड ऑल्सो गो टू आवर होम, और अब हमें भी अपने घर जो है वो चले जाना चाहिए। आवर पेरेंट्स विल ऑल्सो बी वेटिंग फॉर अस, और हमारे पेरेंट्स जो है वो भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। 6th क्वेश्चन है, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट, आपने ये जो पीछे घटना हमने पढ़ी, ठीक है, उससे आपने क्या सीखा। फ्रॉम दिस इंसिडेंट आई लर्न दैट वी शुड नेवर बी स्टबर्न एंड ऑलवेज ओबे आवर पेरेंट्स, कि हमें कभी भी जिद्दी जो है वो नहीं होना चाहिए और हमेशा अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। थिंक एंड राइट, सोचो और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आंसर करो। जो आप करते हो उसको यस करो, जो नहीं करते उसको नो करो। आई हैव बिकम फ्रेंडलियर विद माई क्लासमेट्स नाउ, मैं अपने दोस्तों अपने जो क्लासमेट्स हैं, ठीक है, जो क्लास में आपके साथ पढ़ते हैं वो सारे आपके क्लासमेट्स हैं, आप उनके साथ जो है अब ज्यादा जो है वो दोस्ती पूर्वक जो है आपका रवैया है, ठीक है, फ्रेंडली हो आप उनसे। तो यस, आई हैव नो प्रॉब्लम इन शेयरिंग माई सीट विद एनी स्टूडेंट इन माई क्लास, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी स्टूडेंट के साथ अपनी सीट को शेयर करने में। यस, I do not get annoyed with my mother for not cooking my favorite food, मैं कभी भी जो है वो गुस्सा जो है वो कह सकते हो कि नहीं होता हूँ, नाराज नहीं होता हूँ अगर मेरी मम्मी जो है वो मेरा फेवरेट खाना जो है वो नहीं बनाती। तो यस, ठीक है, मैं उनकी प्रॉब्लम को समझता हूँ। नो वन कैन स्टे एंग्री विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई भी मुझसे ज्यादा देर तक जो है वो गुस्सा नहीं रह सकता, ठीक है। अगर रह सकता है तो यहाँ पर आप नो भी लिख सकते हो और यस भी लिख सकते हो, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम I have not argued with my mother for costlier dresses, इन दौरान, ठीक है, इस समय के दौरान जो है वो मैंने अपने मदर के साथ जो है वो महंगे कपड़ों के लिए कोई आर्ग्यूमेंट जो है वो नहीं किया है, ठीक है। तो यस, नाउ आई हैव बिकम कामर देन बिफोर, अब मैं पहले से ज्यादा शांत हो गई हूँ। डू नॉट गेट इरिटेटेड विद माई फ्रेंड्स ऑन ट्रिफल्स, और मैं जो है वो चिढ़ती नहीं हूँ, ठीक है, जो मेरे जो दोस्त है वो छोटी मोटी बातों पे जो है वो झगड़ते रहते हैं। तो यस, ठीक है।
यू आर गोइंग फॉर एग्जाम, अब आप एग्जाम के लिए जो है वो जा रहे हो, एंड स्टार्ट्स रेनिंग हैवीली, और जो है वो अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई है। यू डोंट हैव एन अम्ब्रेला, तुम्हारे पास अम्ब्रेला जो है वो नहीं है, छाता नहीं है। हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब आप अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आई विल टेक अ प्लास्टिक बैग फ्रॉम अ नियर बाय शॉप, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं पास की दुकान से एक प्लास्टिक बैग ले लूंगा, ठीक है, एंड पुट ऑल माई बुक्स इन इट, और मैं जितनी भी किताबें हैं मेरी सब मैं उसके अंदर डाल दूंगा, सो दैट इट डज नॉट गेट वेट, ताकि वो गीली ना हो जाए, एंड देन आई विल गो टू स्कूल विदाउट वरिंग अबाउट रेन, और उसके बाद मैं स्कूल बिना किसी चिंता के जो है वो चला जाऊंगा, ठीक है। सपोज सम गेस्ट विजिट योर होम, अब सोचो कि आपका कोई आपका मेहमान जो है वो घर आया हुआ है। योर मदर सेंड्स यू टू बाय सम ईटेबल्स, आपकी मदर ने जो है वो आपको कुछ खाने का सामान लेने के लिए भेजा है मार्केट से। इन द मार्केट यू मीट योर फ्रेंड हु इज स्ट्रेस, मार्केट में आपको आपका एक दोस्त मिलता है जो कि बहुत टेंशन में है, बिकॉज ही इज नॉट हैविंग सफिशिएंट मनी टू बाय मेडिसिन फॉर हिज ब्रदर, क्योंकि उसके पास जो है वो ज्यादा पैसे नहीं है, पर्याप्त पैसे नहीं है ताकि वो दवाई ले सके अपने भाई के लिए। यू वॉन्ट टू हेल्प योर फ्रेंड, आप चाहते हो अपने दोस्त की मदद करनी, बट यू डोंट हैव एक्स्ट्रा मनी, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा पैसे जो है वो नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है वो क्या करेंगे, ठीक है। टू हेल्प माई फ्रेंड आई विल गिव हिम सम मनी, अपने दोस्त की मदद करने के लिए मैं उसे कुछ पैसे जो है वो दे दूंगा, सो दैट हिज ब्रदर गेट्स ट्रीटमेंट, ताकि उसके भाई का इलाज जो है वो हो सके। एंड आई विल रिड्यूस सम ऑफ द आइटम्स माई मदर हैज टोल्ड मी टू ब्रिंग, और जो भी मेरी मम्मी ने मुझसे सामान मंगवाया होगा उसमें से कुछ आइटम जो है वो मैं कम कर दूंगा, ठीक है। आई होप ये सारा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।